एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोरबोढं नसेः गिरकूटवत्। एकदा मैया जब लाला के दर्शन में बड़ा आनंदित हो रही है, भाव विभोर हो रही है, उसी समय कंस ने एक तृणाव्रत नाम का दैत्य भेजा। अब इसने बवंडर का रूप धारण किया। भगवान सोचते हैं कि मैया इतनी आनंद मग्न है और कहीं ये दैत्य मैया के साथ हमको आकाश में ले गया तो सारी लीला ही बिगड़ जाएगी। तो भगवान आज क्या करते हैं, सेहे गिरकूटवत, गिर माने पर्वत, माने पर्वत की चट्टान की तरह अपने अंदर वजन बढ़ाया। किसने? लाला। अब जैसे वजन बढ़ा तो मैया की जांघ फटने लगी। वजन बढ़ेगा तो दर्द होगा। अब जैसे दर्द हुआ तो ऐसे ऐसे मैया करने लगी। तब तक गोपियां आ गईं। गोपियों ने कहा क्या बात है मैया? अब मैया जी कैसे कह दे कि हमारे मोड़ा में बोझ बढ़ेगा? ये तो मैया कह नहीं सकती। कह सकती है क्या? किसी का लाला खूब हष्ट-पुष्ट हो गया हो और उसकी बहन और सखी कहे कि अब तो बहन तुम्हारा लाला खूब हष्ट-पुष्ट है, परंतु मैया क्या कहेगी? नहीं, हमारा लाला पहले बहुत अच्छा लगता था, बड़ा कमजोर हो गया। ये मैया का भाव है। मैया नहीं कह पाती है, उसका भाव है। तो आज मैया ये कैसे कह दे कि मेरे लाला के अंदर वजन बढ़ गया है? परंतु स्थिति क्या है? गिरकूटवत, पर्वत की चट्टान की तरह मैया की जांघ फट रही है। भगवान ने दूध पीना बंद कर दिया। लाल लाल इनकी हथेली है, लाल लाल तलवे हैं। ठाकुर जी ऐसे ऐसे किलकारी मार करके खेलने लगे। मैया ने हौले से इनको ऐसे धकेला, उठा तो सकती नहीं है ना, ऐसे इनको धकेला गोदी से और ठाकुर जी को जैसे जमीन पर लिटाया। भगवान मस्ती से खेलने लगे। मैया ग्रह कार्य में लग गई। उसी समय महाराज कंस का भेजा हुआ तृणाव्रत नाम का दैत्य भगवान को जब उस बीच भौर में लिया, भगवान हल्के होकर के ऊपर चले गए और ऊपर से जब ये छोड़ने लगा तो ठाकुर जी ने कहा कि मामा अकेले थोड़े ही जाएंगे, तुमको साथ में लेकर के जाएंगे। भगवान ने इनका गला पकड़ लिया। गले ग्रहीत उत्सृष्टम, ठाकुर जी गला पकड़ करके जैसे खींच करके लाए और चट्टान पर आकर के जैसे नट अपनी पैतरी बदलता है, पहलवान जैसे अपनी पैतरी बदलता है, वैसे भगवान ने अपनी पैतरी बदल ठाकुर जी ने इसको नीचे और भगवान इसके ऊपर। इसकी महाराज गोविंदा ही नमो नमः कर दी।